प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? ठीक है सभी? ठीक है। आपको पता है हम आपसे आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं, है ना? तो आयुर्वेद को इस कारण मैं ये लेक्चर ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप अपने डॉक्टर खुद बने। ठीक है, कुछ लेक्चरों के बाद आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने इसको गौर से समझना है। तो हमने अभी तक जो आपको समझाया है वो था कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से? हाँ, सबको पता है ना? बोलो, शाबाश। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। जैसे मर्जी आगे पीछे आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 5 तत्वों को मिला के बने हैं 3 दोषा। 3 दोषा जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उनके क्या नाम है? बोलिए, किसी को पता है? कोई बच्चा? 3 दोषा हमने बताया था आपको। वायु और आकाश के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बात। और अग्नि से क्या बनता है? पित्त। जहां कुछ बुक्स लिखती हैं अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन से बनता है पित्त। और जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कफ। ठीक है, फिर हमारा शरीर जो है वो 3 चीजों से बना हुआ है। अब हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे शरीर जो है वो 3 दोषा से बना हुआ है, बात, पित्त और कफ। बात हो गया वायु और खाली जगह। ठीक है, पित्त हो गया हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे शरीर की ताकत। ठीक है, 13 तरह की एनर्जियां आयुर्वेद में गिनी गई हैं, तो आपको फिर बताएंगे। और कफ हो गया लुब्रिकेंट मटेरियल। जो लुब्रिकेंट, जैसे मशीन को चलाने के लिए ग्रीस चाहिए होती है ना, तो हमारे शरीर की जो ग्रीस है, जो कफ टाइप मटेरियल है, जो लिक्विड वाला मटेरियल है। तो अब हम कहेंगे हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, बात, पित्त और कफ से। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि ये तीनों चीजें हमारे शरीर में होती हैं, बात भी, पित्त भी और कफ भी। लेकिन होता क्या है, ये बैलेंस नहीं होता नेचर के साथ। जहां जितना शरीर को चाहिए शरीर में उतना नहीं होता। किसी के शरीर में बात ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है, किसी में क्या होता है? पित्त ज्यादा होता है। लेकिन कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिनमें बात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो। अगर जिस तीनों बैलेंस हो तो वो शरीर सबसे स्वस्थ होता है, उसको कोई रोग नहीं होता। बड़े कम रोग, आपने देखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बीमार ही नहीं होते। मीन उनके शरीर में बात, पित्त, कफ जो है वो क्या होता है? बैलेंस होता है। मीन कुदरती, बाय नेचर, जब हमारा बर्थ होता है उसी टाइम से ही किसी के शरीर में बात ज्यादा, मीन वायु या आकाश की क्वांटिटी ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, पित्त मीन अग्नि ज्यादा है, और किसी में कफ ज्यादा है, कफ मीन वाटर, है ना, पानी, जहाँ पृथ्वी वाला तत्व जो है वो ज्यादा है। तो करना क्या आपने, अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। अब पहचानना कैसे है कि किसके शरीर में, मेरे शरीर में बात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है या कफ ज्यादा है? सबसे पहले ये पहचाना होता है। लेकिन उसको पहचानने से पहले आपको बता रहे कि हमारे शरीर होते कितनी तरह के हैं। मीन जहां तो पित्त ज्यादा होगा, जहां क्या ज्यादा होगा? बोलो, जहां बात ज्यादा होगा, जहां पित्त ज्यादा होगा, जहां क्या ज्यादा होगा? कफ ज्यादा होगा। सुन रहे सभी बच्चे अगर ध्यान दे तो उसी के हिसाब से हमारी 3 तस्वीरें बनी हैं। कहते हैं कि आपकी बात वाली तस्वीर है। सियाने लोग बोलते थे, आप दादा से पूछना, दादी से पूछना, बाई वाली तस्वीर क्या होती है? बाई वाली तस्वीर वो है जिसके शरीर में बात ज्यादा है, वायु ज्यादा है, आकाश ज्यादा है। आपकी गर्म तस्वीर है, गर्म तस्वीर मीन उसके शरीर में पित्त ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है। पित्त वाले को बोलते हैं गर्म, और कफ वाले को बोलते हैं ठंडी तस्वीर। 3 तस्वीरें हमारे बुजुर्ग बताते थे। आपकी बाई वाली तस्वीर है, गर्म तस्वीर है, जहां क्या तस्वीर है? ठंडी तस्वीर है। तो मैं आज आपको बता दूं, बाई का मतलब है बात, उसके शरीर में बात ज्यादा है, वायु और आकाश ज्यादा है। अगर गर्म तस्वीर है तो उसके शरीर में क्या ज्यादा है? बोलो बोलो, अग्नि ज्यादा है। और अगर ठंडी तस्वीर है तो उसको बोलेंगे कफ वाली तस्वीर, उसके शरीर में क्या ज्यादा है? जल ज्यादा है। ठंडी चीज कौन सी होती है? जल और पृथ्वी। मीन 3 तरह के शरीर हो गए, बात, पित्त और कफ। समझाया? मीन जहां तो बात वाली तस्वीर होगी, जहां पित्त वाली होगी, जहां कफ वाली होगी। लेकिन आपको बताएं, कई शरीरों में क्या होता है? 2 दोषा बड़े होते हैं। मीन जैसे किसी शरीर में बात बहुत ज्यादा है और पित्त भी ज्यादा है। एक को बोलते हैं प्रीडोमिनेट और दूसरा होता है डोमिनेट। समझिए ना, एक ज्यादा। मीन 7 तरह के शरीर गिने गए हैं। कितने तरह के?
7 तरंगे। 3 तो हो गए, वायु वाला, वात वाला, पित्त वाला और कफ वाला। किसी शरीर में वात ज्यादा होता है और थोड़ा सा पित्त भी ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे पित्त आता है, वो हो गई वात पित्त वाली। किसी शरीर में ऐसा भी हो सकता है वात भी बड़ा है, वात भी ज्यादा है और कफ भी थोड़ा ज्यादा है, दूसरे नंबर पे कफ है, वो होगी वात कफ वाली। तीसरी होगी पित्त पित्त कफ वाली, और अगली होगी पित्त वात वाली, और एक होगी वात पित्त कफ वाली। समझ आई आपको? कितनी तरह के शरीर हो गए? 7 तरह के। मीन वात वाला, पित्त वाला, कफ वाला, जहां वात पित्त वाला, जहां वात कफ वाला, जहां पित्त कफ वाला, जहां पित्त वात वाला, और एक हो गया वात पित्त कफ, जिसके सभी बैलेंस होते हैं। समझाया आपको? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी तस्वीरें होती है, टोटल कितनी तस्वीरें होती है? 7। कितनी तस्वीरें होती है? 7। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, जहां कफ बड़ा है, हमारी कौन सी तस्वीर है? सबसे पहले तो हमें अपनी तस्वीर पहचाननी है। उसके लिए आयुर्वेद में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ सवाल हैं 15 से 20, जो आपने अपने आप से पूछने हैं, जो हम आपको पूछेंगे इसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में तो पूछेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी तस्वीर है, आपकी शरीर की कौन सी तस्वीर है। तो उससे पहले आपको बताएं कि अगर शरीर में वात बढ़ जाता है, अगर शरीर में बाजू बढ़ जाता है, किसी के शरीर में अगर बाजू बढ़ जाता है ना, कहते हैं अफारा हो गया, पेट में अफारा हो गया है, तो अफारा क्या है? वो गैस, तो उसके शरीर में बाजू जो है वो बढ़ गई है। बाजू के बढ़ने से आयुर्वेद में लगभग 80 तरह के रोग गिने गए हैं। कितनी बीमारियां गिनी है? 80 बीमारियां गिनी गई हैं। अगर शरीर में बाल बढ़ जाता है तो 80 तरह के रोग हो सकते हैं। और अगर शरीर में पित्त बढ़ता है तो 40 तरह के रोग होते हैं। और बड़े कम रोग जो है वो कफ वाले बंदे को गिने गए हैं। अगर कफ बढ़ता है तो वो 20 रोग गिने गए हैं। इन टोटल 148 रोग कुछ गिने गए हैं, इसमें 80 के करीब ये हैं, और 28 रोग हैं कफ के, और बाकी है पित्त के। ठीक है, तो इट मीन वायु अगर बढ़ जाता है शरीर में तो सबसे ज्यादा रोग पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वायु क्या करती है और हवा क्या करती है? मूव करती है, वो जड़ से रोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। अगर पित्त भी शरीर में बढ़ेगा, वो उसको भी, अगर वायु बढ़ी होगी तो पित्त को भी आगे पीछे कर देगी, तो शरीर में रोग बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हमने जो समझना है कि जो बीमारियां जो होती हैं ये कैसे आती हैं? शरीर में जब क्या बढ़ जाता है? वात बढ़ जाता है, जहां पित्त बढ़ जाता है, जहां क्या बढ़ जाता है? कफ बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, अगर वात बढ़ जाए तो अफारा हो सकता है। ये यूरिक एसिड जो वायु बढ़ता है ना, वो जोड़ों में जाके बैठ जाता है, तो ये गैंठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये वायु जो बढ़ता है ये बड़ी आंत में जाके बैठता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े सारे रोग इससे होते हैं। ये हड्डियों में कड़कड़ होना, ठीक है, दांत जल्दी टूट जाना, कमजोर हो जाना हड्डी, ये सारे वायु के। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इसका स्थान कहाँ होता है, कहाँ पे ज्यादा अटैक करता है? तो सबसे पहले वात की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे वात की। तो ये जो शरीर के नीचे वाला पार्ट है, ये बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत जो है ये वात का स्थान है। अगर वात शरीर में बढ़ जाता है तो वो बड़ी आंत में जाके बैठेगा। बड़ी आंत में क्या होता है? हम मल क्या करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो वहां जाके बैठ जाता है, तो मल को आगे नहीं जाने देता, कब्ज पैदा करता है, और कब्ज से ही सारे रोग फिर पैदा होते हैं। और बाकी अगर वायु बढ़ जाता है तो वो जोड़ों में जाके बैठता है। कहां जाके बैठ जाता है? जोड़ों में, और गैंठिया, यूरिक एसिड से गैंठिया हो जाता है। मीन वात के मेन स्थान जो है वो है हमारे जोड़। ठीक है, ये जॉइंट जो होते हैं, जितने भी जॉइंट हैं, जितने भी जॉइंट में, जैसे ये गोडे में दर्दे हैं, है ना, जहां जितने भी जोड़ है वहां दर्दे हैं, तो वहां वायु बैठा हुआ है। कैसे काम करना है वो हम आपको बताएंगे। समझ आ रहा है? अगर पित्त है, पित्त बढ़ जाता है तो पित्त का स्थान जो है वो हमारा ये वाला स्थान है, ये वाला, जहां हमारा लिवर होता है, पेट होता है ना। अगर शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी ना तो सबसे पहले लिवर पे अटैक करेगा, सेप्लियन पे अटैक करेगा, ब्लड नहीं बनने देगा। ठीक है, पेट पे, पेनक्रियाज पे अटैक करेगा। शुगर ज्यादातर लोगों को होती है जो गर्म शरीर के होते हैं। और अगर कफ बढ़ जाता है शरीर में, कफ का स्थान ये है, लंग्स और फेफड़े जो है। समझाया आपको? मीन इतना याद रखें, वायु का स्थान है बड़ी आंत हमारी, और पित्त का स्थान, जो अग्नि का स्थान है वो हमारा है लिवर, मोटा मोटा अगर याद रखें, लिवर वाला पार्ट। और कफ जो है, कफ का स्थान, अगर कफ बढ़ जाता है वो जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उस पर अटैक करता है। ठीक है,
आज हमने सीखा कि टोटल कितनी तरह के शरीर होते हैं? 7 तरह के शरीर होते हैं। तस्वीर आप पूछना बुजुर्गों से जाके कि तस्वीर क्या होती है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, वायु वाली, गर्मी वाली या ठंडी तस्वीर। तो जहां हमने आपको बताया मिक्स तस्वीर भी होती है। तो ये 7 तरह के शरीर होते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे पहचानना है कि आपका शरीर कौन सा है, वात वाला है, पित्त वाला है या कफ वाला है। उसके लिए कुछ सवाल होते हैं, उनके जवाब आपने देने होते हैं। ABC मीन वात पित्त कफ का कौन सा सही ऑप्शन आपका आता है, फिर आप अपने शरीर को पहचान सकते हो। वैसे भी जिनको भूख मर जाती है, जिनको बड़ी जल्दी गर्मी हो जाती है, जिनको गर्म चीजें नहीं पचती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो गर्मी वाले हैं, है ना। जिनको बड़ी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, वो ठंडी तस्वीर वाले हैं, कफ वाले हैं। जिनको कब्ज रहती है, जिनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, वो क्या है, वो बात वाले हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। समझाया आज का लेक्चर वालों? ठीक है, तो आपने इतना आयुर्वेद सीखना है कि हम अपना खुद शरीर को पहचान सके कि मेरे शरीर में कौन सा दोषा बना हुआ है, वायु बड़ी है, अग्नि बड़ी है या जल बड़ा है, और उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।